लेकिन अगर आप ध्यानी हो तो आप अभी ध्यान करना। कितना दिन हो गया आपको अभ्यास करते हुए? एक वर्ष से ऊपर हो गए। सवा साल करीब में 1-1.5 महीना निकाल दीजिए। अब कोई बात नहीं, सवा साल हो गए हमारे। अब आप जिस अवस्था पे पहुंचने जा रहे हैं, जो अभ्यास अब हम शुरू करने जा रहे हैं, वो आपको अब संवेदनाओं की दुनिया मिलेगी, यहाँ पे केवल वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। आपको ये जो दुनिया दिख रही ना, आपको झूठ लगने लगे, लेकिन उसको अनुभव करना पड़ेगा। अब उसमें और ज्यादा हमें क्या चाहिए? हमें और ज्यादा तटस्थ होना पड़ेगा, और ज्यादा हमको नियम ना टूटे, क्योंकि घर पे रहते हुए कठिन होता है। सबसे पुराने साधक हैं हमारे आप लोग, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमें आना पड़ता है, क्योंकि हम एक नए को तो मिस कर सकते हैं एक बार, लेकिन जो 1.5 साल से सवा साल से काम कर रहा है, 1 साल 6 महीने 8 महीने, अब भी नहीं, उसे हम नहीं छोड़ सकते। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अब हम आपको न देखें तो वो दोष मेरा है। आप संकट में जाएंगे तो उससे ज्यादा संकट में हम जाएंगे, क्योंकि जुड़े हुए हैं ना। हम पे समस्या आई तो आपको कष्ट नहीं हुआ था? हुआ ना, क्योंकि कुछ ऐसे हम लोग जुड़े तो कुछ जीवन में परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन आए, फिर आप उस व्यक्ति के से एक हृदय रूप से टच हो जाते हैं। अरे हमारी नाव चली गई। जी, मैंने वही कहा। अब आप जैसे हम आपकी नाव है, वैसे आप हमारी नाव है। कोई गुरु के समझता है तो कोई चेला समझता है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप भी हमारी नाव है। कम से कम 5-7 लोग ऐसे मिले जिसमें मैं भी सवार हो रहा हूँ, वरना मैं किसके साथ बैठता? दुनिया तो बहुत बड़ी है। वो कहते बेकार की। अरे कुछ भाई तो बैठे जो मेरी बात को समझने वाले हैं। मैं किसी के पास बैठ सकता हूँ, और ये बातें मैं अगर कहीं और करूंगा, नहीं समझेंगे, कहेंगे पागल हो गया है। ज्ञान बताता है, समझने वाले बिना बोले ही समझ जाते हैं। कभी कभी आप देखिए, मौन है, कोई दारू पिए हुए, ऐसे आप नहीं समझ जाते हो, पिए हुए, मौन भी बता देता है पिए हुए। ऐसे मस्त खुश आदमी जो होगा, जो शांति की तलाश में होगा, शांत आदमी को देख के बिना बोले ही समझ जाएगा यहाँ शांति मिलने वाली है, तो मन ही मन मस्त हो जाता है। लेकिन जिनको समझ ही में नहीं आ रहा है, जो मूड है, जिनको ये लग रहा है कि ये पागल है, उनकी गलती नहीं है, उनकी अभी कटनी है, उनकी अभी छटनी कायदे से होनी है। छट के भेजे जाते हैं ना, तो निर्भर नहीं करता है कौन कैसा है। आप उसकी बुद्धि से ये लगा सकते हैं अनुमान कि उसकी यात्रा अभी और बाकी है, तो इसलिए आपको आगे बढ़ना है। तो दुखी भी हो सकता है कि अभी तो इसकी छटनी कटनी है बेचारे की। क्यों दुखी हो? समझ नहीं रहा बेचारा। उसको छोड़ना ही ठीक है। कारण क्या है? मान लीजिए आपको अगर बीच में मैं आके कहता, अरे सुनो, मैं पहले दिन आया, गाड़ी रखी और मैंने देखा, चीज़ें सब समझ में आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको कहता नहीं, डॉक्टर के पास मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, आओ जो मैं बताता हूँ, तो आप कहते पागल है। पक्का यही कहते हैं। अपने आप क्यों आया मुझे बताने, और मुझे ही क्यों बता रहा? और इतना ही बड़ा वो है तो खुद का है ऐसा पागलों की तरह घूम रहा है, खुद का ठिकाना नहीं, और हमें चले रास्ता बताने। लेकिन आप हर दर पे भटकी, तो आपने कहा यार ये भी दर देख लो। जब सब जगह भटक ही रहे तो यहाँ क्या जा रहा है? यहाँ कुछ जा ही नहीं रहा, घर बैठे सब कुछ मिल रहा। आपने कहा यार लाओ 20 दिन देखते हैं, और वो 8 दिन 20 दिन ऐसा हुआ कि आज 1 साल हो गए। क्या मिल गया? क्यों आप रुके? क्योंकि आप दर दर भटके, और आपको यहाँ बैठ के जीवन की सारी समस्याओं का निदान मिलता जा रहा है। अब आपका संदेह मिट गया, भले ही यात्रा दूर है, लेकिन आपको ये तो पता लग गया है कि जीवन के संघर्षों में अब संघर्ष का स्तर बदल गया है। पहले संघर्ष हम रोटी पानी की चिंता में करते थे, अपने परिवार की चिंता। आज संघर्ष परिवार की चिंता है, लेकिन उसके लिए समाधान और उपाय सोचते हैं ना, और आगे के नए आपके दिमाग में आ रहा। आपने एक नर्सरी खोली, आपके दिमाग में ये बना कि आगे चल के ये आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बदल देगा कि हम एक योगा ध्यान लोगों के लिए हम एक व्यवस्था ऐसी बनाएंगे जैसे हमें लाभ मिले। आप करो ना करो, लेकिन भावना तो आ गई। तो मन से किया हुआ कर्म सबसे बड़ा कर्म होता है। आपने सोचा कि किसी के बारे में सोचा कि किसी का भला हो जाए, आप करो या ना करो,
परमात्मा के तक मैसेज पहुंच गया, इसके अंदर भाव है। और कहा गया है भाव से प्रकट भय भगवाना, इसी को कहा गया भाव नहीं प्रज्ञा। आपने भाव में सोच लिया कि गुरु जी को पानी पिला दें, भले नहीं है, आपने सोच लिया हम उस लायक नहीं है, मिल गया, वो उसको मिल गया। तो किसी के बारे में अच्छा सोच लेना, अच्छा भाव लेना भी आपके परिवार पे, आपके मन पे, आपके शरीर पे, आपके जीवन में उसका असर पड़ता है। अब आपकी समस्याएं अपने रोटी दाल पे नहीं है, वो वैसे ही चल रहा है, केवल आपके सोचने का गम है कि नहीं कल 1000 आते थे, आज 800 आ रहे हैं, तो आज 800 आ रहे हैं, कल 1800 भी आ सकते हैं और आएंगे। ये नियम है प्रकृति का कि आज 2 रुपया आ रहा है, कल पहले आ रहा था हमारे पास लाखों रुपया, आज 10,000 15,000 भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बेचारे सुबह 50 रुपये का कमाते हैं, शाम को खत्म, लेकिन फिर समय एक आता है जब 500-500 एक दिन में कमाते हैं। तो ये क्रम है, ये बदलता रहेगा, कभी खुशी कभी गम, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इसके चक्कर में बुद्धिमान व्यक्ति नहीं पड़ते। हालांकि क्योंकि हम फंसते इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं। एक साधारण बात, जब किस्मत पहले दिन लिखी जा चुकी है, लेकिन हम नहीं समझते ना, हमने ही पीछे भी लिखा है और इस समय भी तो आप ही लिख रहे हैं, बड़ी सजगता से अब लिख रहे हैं। पहले बेहोशी में लिखते थे, उसी का परिणाम परिवार। अब क्या है, सुबह शाम में कहीं बेहोशी है तो फिर ध्यान आया, नहीं यार, क्योंकि होश जगह है ना, तो फिर होश आता है। अब लिखते हैं जो वो होश में लिखते हैं, आगे चल के आप कहेंगे जो लिखा है वही तो होगा। तो अब आपको पता है अब इधर क्या आप लिख रहे हो, वही तो होगा, तो चिंता रहेगी, तनाव रहेगा। अब हम अच्छा लिख रहे हैं भाई, अगर कुछ बुरा भी लिख दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए आपको, यार ये गलत हुआ, उसका पश्चाताप नहीं। जैसे ही आपने पश्चाताप किया, आप फिर पापों की तरफ, आपके फिर कदम गलत तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे यार ये चीज़ गलत हो गई, 10 बार सोचेंगे, 15वीं बार कहेंगे यार कब तक सोची गलत होगी, और गलत करो, ऊब जाएंगे, फिर वो चीज़ आपको खींच लेगी। तो उसका विरोध क्यों करना? आपने जान लिया ये चीज़ हो रही है, मैं जान रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज़ हो रही है, ये अभ्यास है। जैसे आप ये जो अभ्यास आप कर रहे हैं, ये क्या है, इस सांसों का अभ्यास क्या है, जरा समझिए ना। कोई प्रैक्टिस है, आप बैठे हो, सांस आ रही है जा रही है, ठीक है, आ रही है जा रही है। और योग में क्या करते हैं, वो ऊपरी हम शरीर को जब ठीक करते हैं, हम ले जा रहे हैं, हम ला रहे हैं, तो उसमें अहम भाव होता है, मैंने तो 5 मिनट किया, मैंने 15 मिनट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आधे घंटे बाद जब धौंकनी चलेगी ना, तो सारी मन और सारा शरीर का जो अहंकार है सब धरा का धरा रह जाएगा। जब आग निकलती है नाक से, पानी बहने लगता है, पूरा शरीर टूटने लगता है, उस समय जो धौंकनी निकलती है तो ऐसे जैसे इंजन में कोयला डाल दिया और उसको दबाए जा रहे हैं और धुआं मुंह पे मारे जा रहे हैं, आज वो धौंकनी चल रही है। तो तुम्हारा अहंकार भाव कहाँ रहेगा? अहंकार तब रहेगा मैं योग कर रहा हूँ, बड़े प्रसन्नता से चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया बैठे और मार किए जा रहे हैं, मैं योग कर रहा हूँ। अब 15 मिनट करके जब शरीर थोड़ा फूला, आनंद आया, थोड़ी देर ध्यान में बैठे, ये बाहरी किया ना, ब्लड संचरण ये सब किसने सर्कुलेट किया? खुद आपने किया। मेडिटेशन में सब अपने आप हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। योग में हमको सांस को खींच के लाना करना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है, बिल्कुल, हाँ खींचना पड़ रहा है। लेकिन ये बहिर्मुखी क्यों? लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना दिया। नहीं, उसका कारण है, ये बहुत सुंदर बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे कम से कम लोग बहिर्मुखी हुए तो एक संकेत तो मिला कि नहीं यार ये भी होने से तो भले शरीर बाहर का ही ठीक हो रहा है, अब जो खोजी होगा वो भीतर जाएगा। क्योंकि वो मैंने देखा है भाई, 3 महीने 4 महीने साल भर 15 साल 18 साल बाद लोग कहते हैं मैं योग कर रहा हूँ, मैंने 25 साल किया, मुझे नहीं पता है। फिर थायराइड क्यों है भाई? वही तो हम कह रहे हैं, जब योग करते हो तो तुम्हारी ये सब बीमारी क्यों है थायराइड? क्योंकि अहंकार है कि मैंने किया, मैं योग करता हूँ। भ्रम है ऊपर का। हाँ थायराइड होगा, शुगर होगी, लेकिन ऊपर की जो चमड़ी है जब योग करोगे तो बड़ी चमकदार हो जाएगी। और सुबह जाएंगे जब योग करके ऐसा लगेगा वाह मैं तो बड़ा अच्छा दिख रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, अरे यार शुगर है, चेहरा चमकदार है, तो संतोष है, वो एक संतोष है कि हमें शुगर 15 साल से मैं कह रहा हूँ जब तक करूँगा, लेकिन वो लगातार बनी हुई है, लगातार थायराइड बनी हो, खत्म क्यों नहीं हो रही?
कोई तो कमी है, क्योंकि योग को कहा गया है कि योग समुत्तम योग उच्चते, यानी सारी चीजें समता में आ जाएं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं योग को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को किसी चीज का चाहे रोग हो चाहे भय हो लग ही नहीं सकता। ऐसी कौन सी कमी हो रही है? पारिवारिक कलह भी उसको नहीं रोक सकते। बीमारियां तो छोटी चीजें हैं, जितने भी संकट हैं जीवन में आने वाले वो योग में सब एक प्रकार से विलीन हो जाते, होते सब हैं। लेकिन जैसे बीमारियां थी आपके पास, आज भी हैं, ज्यादा नहीं है तो कम है, लेकिन आज क्या उसका आपके मन पे दबाव है? जब तक दबाव रहेगा बीमारी अपना प्रभाव आप पे डालती चली जाएगी। और जब आपको बीमारी है भी, होगी, क्या करें भाई? बीमारी है तो है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जैसे सांस है तो है, बीमारी है तो है। अब हम उसकी दाद को खुजला नहीं रहे, दाद है तो है, हम उसकी दवा कर रहे हैं, उसके लिए जतन कर रहे हैं, तो कर तो रहे हैं। अब क्या दाद को खुजलाना? ऐसे बीमारी हमारे पास है, ठीक है तो बीमारी होगी, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम ये करते रहेंगे, रहने दो बीमारी। तो आपने उसके प्रति ना व्याकुलता जगाई, ना उसके प्रति आपके मन में कोई बेचैनी हुई। कभी कभी तनाव आया, लेकिन समझ गए अरे यार पीछे काम किया है, पुराने संस्कार है हमारे, थोड़ी देर तनाव रहेगा, अभी रहेगा, लेकिन वो भी आपको मुक्त करने के लिए आएगा। भाई आपके ऊपर बोझा रख दिया जाए 20 किलो का, आप लेके दौड़ रहे हो, अरे बड़ा बोझा है, और अभी आपके साथ वहीं कोई आदमी चल रहा हो, वो पैदल और अपनी चाल में चल रहा हो, 10 किलोमीटर आप चल गए, 10 किलोमीटर वो चल गए। 10 किलोमीटर जब आप बोझा उतारेंगे, वो खाली चल रहा है और आप बोझे को लेके चल रहे हैं, तो आपकी पीड़ा उसकी पीड़ा बराबर होगी। लेकिन वो कहेगा यार कमर दर्द होने लगी, उसको भी दर्द होगी, लेकिन आपका जैसे ही बोझा उतरेगा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन वो जो खाली चल रहा है वो डाउन हो जाएगा। कि आपके मन में जो तनाव आता है वो भी आपको मुक्त करने के लिए आता है। जब तक ये अनुभव आपको मिलेगा नहीं, तब तक आप उसको जान कहाँ पाओगे। अब बेहोश आदमी कहेगा, उसको कहेगा अरे इतना बड़ा बोझा उठाया, और एक जो वो व्यक्ति है वो कहेगा मैं तो यार मेरी कमर पकड़ ली, थोड़े में क्यों पकड़ रही है। तो कहने का मतलब ये जो समस्याएं आ रही हैं, जो तनाव आ रहे हैं, होश से उसको देखिए। इसी का अभ्यास आप लोग कर रहे हैं, यही योग है। जो घट रहा है उसको हम देख रहे हैं। तो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी आ रही, एक्सीडेंट हो गया, हम देख रहे हैं, ये वहां के लिए बिल्कुल नहीं है। वहां तो आपका स्वतः पे ध्यान आ जाएगा ना, तो आपके कदम ही खुद से मतलब हो जाएगा। तो मजाल क्या है कि कोई गाड़ी या कोई हमें टक्कर मार दे। ये अभ्यास अपने के लिए हो रहा है कि मैं नियंत्रित हो सकूं, मैं अपने शरीर का, अपने ध्यान का, अपने योग के द्वारा मैं होश में रहूं। बस ये क्रम चल रहा है, इसको आपको कंटिन्यू करना है।